Welcome 6th class. How are you all? Students, in our previous lecture, we have done the exercise from our textbook of poem Mother to Son. Now we will done its exercise from workbook. So let's start. So we will start from the page number 3 of our workbook. Here we have a question related to punctuation. So what is punctuation? Using exclamation mark, question mark, commas, apostrophe, capital letters, quotation marks where necessary in a statement, ठीक है, is called punctuation. So let's start with the question. When we use speech in sentences, we use speech marks और quotation marks. यानी जब हम डायरेक्ट किसी के अल्फाज को एज इट इज़ बयान करते हैं, ठीक है, तो हम कौन सा मार्क यूज़ करते हैं, स्पीच मार्क या कोटेशन मार्क, ये इस तरह से, जिसमें एक ओपनिंग कॉमा होता है और एक लास्ट पे हम उस स्टेटमेंट के क्लोजिंग कॉमा लगाते हैं. Punctuate the following sentence using quotation marks, capital letters, exclamation marks, question marks, commas, apostrophes and full stops where necessary. So let's start with the first sentence. Haha, he exclaimed, can you get it into your bag? ठीक है, तो देखें, हाँ 2 टाइम्स आया ना, तो आपको पता है कि जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा सेम चीज़ें या डिफरेंट भी आ जाएं, लेकिन लिस्ट आ जाए चीज़ों की, ठीक है, लाइक वेजिटेबल नेम्स हैं या फ्रूट्स नेम हैं या डेज ऑफ वीक हैं या ईयर्स नेम है, ठीक है, तो मंथ्स नेम, सॉरी, तो हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. सेम लाइक हा के दरमियान हमने कॉमा यूज़ किया, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है. तो इधर भी देखें कि हा किसी के बोले जाने वाले खुद के अल्फाज हैं, इसलिए हम लोगों ने कोटेशन मार्क यूज़ किया. देन वी हैव अनदर स्टेटमेंट इन दिस सेंटेंस, कैन यू गेट इट इनटू योर बैग, ठीक है. तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, और लास्ट पे इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चनिंग मार्क हम यूज़ करेंगे, और ये भी क्योंकि स्पीच है इसलिए हम इसको भी कोटेशन मार्क या स्पीच मार्क में एनक्लोज्ड लिखेंगे. देन वी हैव सेकेंड सेंटेंस, यू आर गेटिंग द आइडिया, आई सेड, ठीक है. अब यहाँ पे पहले तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, यानी योर का यू कैपिटल आएगा, उसके बाद योर इज़ अ कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड, ठीक है, तो एब्रीवेट करके लिखा गया इसलिए अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे क्योंकि ये फुल फॉर्म है इसकी यू आर, तो ए मिसिंग है, ए की जगह पे हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे. और यू आर गेटिंग द आइडिया, ये क्योंकि स्पीच सेंटेंस है इसलिए इसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे. उसके बाद आई सेड, इसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया है, और लास्ट पे इसके, क्योंकि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप यूज़ करेंगे. देन वी हैव द थर्ड सेंटेंस, सॉरी आई एम अ स्ट्रेंजर राउंड हियर, ठीक है, ये भी एक स्पीच सेंटेंस है इसलिए हम इसको भी कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे. देन वी विल सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद अ कॉमा, ठीक है, यानी कॉमा लगाएंगे ताकि बाकी का सेंटेंस जो है वो इस सेंटेंस से अलग हो सके. ही सेड विद अ नोट ऑफ ग्ली, ठीक है, और लास्ट पे आएगा फुल स्टॉप. Then we have sentence D, where is the restaurant? It's a questioning sentence, ठीक है. So first of all we will write W in capital, ठीक है. तो where's its full form will be where is, ठीक है, तो apostrophe यूज़ करेंगे क्योंकि I missing है, where is द रेस्टोरेंट, ठीक है, और लास्ट पे इसके, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, और स्पीकर के अपने ही डायरेक्ट वर्ड्स हैं इसलिए हम इसको भी क्योंकि ये स्पीच सेंटेंस है इसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे, ठीक है. देन द रिमेनिंग सेंटेंस विल कम, ही डिमांडेड इन अ पैरेड ग्राउंड वॉइस, ठीक है, तो लास्ट पे इसके फुल स्टॉप आएगा. फिर है सेंटेंस ई वाला, डोंट नो ही शाउटेड यू मस्ट नो, डोंट नो ये भी क्वेश्चनिंग के फॉर्म में है कि तुम नहीं जानते, ठीक है, तो क्योंकि उसी के अल्फाज है इसलिए इधर भी हम लोग जो है वो स्पीच मार्क या कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे, और कोटेशन मार्क इसके अलावा क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा. ही शाउटेड के बाद बात ख़त्म हो जाती है तो फुल स्टॉप आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपकी वॉइस हाई हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग उसको हम कहते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और वहाँ पे लास्ट पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज़ करते हैं. तो इसी तरह यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो इसके लास्ट पे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे. देन वी हैव सेंटेंस एफ,
गेट ऑन द पेवमेंट, ठीक है, ही थ्रेटेंड, ये उसी की जो वर्ड है गेट ऑन द पेवमेंट यानी पेवमेंट पर चलो, तो इसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड सॉरी ये कोटेशन मार्क्स में, ठीक है, और फिर इसको ही थ्रेटेंड से अलग करने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे और लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। सिट देयर ही सेड एंड पॉइंटेड टू द सीट। अब देखिए सिट देयर उसके अल्फाज अपने हैं, ठीक है, इसलिए इसको हमने जो है वो कोटेशन मार्क्स में लिखा है। देन वी सेपरेट द ही सेड विद द कॉमा, यानी ही सेड को हमने सिट देयर से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया और फिर ही सेड को हमने एंड पॉइंटेड टू द सीट से सेपरेट करने के लिए भी अगेन कॉमा यूज़ किया और लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है द कार ब्रोक डाउन, ठीक है, ये उसके अपने अल्फाज हैं इसलिए इसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे और ही सेड को सेपरेट करके कॉमा के साथ लास्ट पे हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ मूव टू पेज नंबर 4. Here we have a question related to composition, part F. Question is, use the italicized word in the vocabulary list given above in sentences of your own. ठीक है, तो ये वोकेबलरी है, यहाँ पे जो इटैलिसाइज्ड वर्ड थे वो मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए। रचिड है, वेल, मॉर्नफुल और फॉरलॉन, ठीक है, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। वैसे मैंने आपके लिए सेंटेंस बनाए हैं लेकिन बेटर यही है कि आप अपने सेंटेंस खुद से बनाएं, ठीक है। रचिड मीन बदनसीब या बदबख्त, ही इज़ अ वेरी रचिड मैन। वेल होता है चीखो पुकार, A child began to wail with terror. Mournful, गमगीन, he looked mournful after reading a sad story. उसके बाद है forlorn, मायूस, his face looked forlorn, ठीक है। Then move to the next page, page number 5. Here we have some statements and we have to tell whether these statements are true or false. और इसके अलावा जो आपने काम करना है वो ये कि you have to put the number of true statements here in this box and the number of false statements in this box, ठीक है, यानी कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं वो आपने ट्रू वाले बॉक्स में लिख देना है और कितनी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं वो फॉल्स वाले में लिख देना है। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड हैप्पी इज़ अ नाउन, नो, वर्ड हैप्पी नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। द वर्ड क्वर्ल्ड इज़ अ वर्ब। अब क्वर्ल्ड होता है झगड़ा किया, ठीक है, तो ये वर्ब है, यानी इसमें कोई काम हो रहा है ना, तो काम आपको पता है वर्ब को कहते हैं, सो इट मीन्स इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये वर्ब ही है। इन योर डिक्शनरी द वर्ड लुक कम्स इमीडिएटली बिफोर द वर्ड लूम, ट्रू। देखें इसमें वो कह रहा है कि आपकी जब आप अपनी डिक्शनरी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ड लूम से पहले फ़ौरन पहले लुक का वर्ड है, ठीक है, तो ये ट्रू है। फिर है प्लेजेंटली इज़ एन एडवर्ब, प्लेजेंटली खुश मिजाजी से, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो कि एड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें। तो देखें प्लेजेंटली, ही स्पोक प्लेजेंटली, वो खुश मिजाजी से बोला, तो खुश मिजाजी से किसको एक्सप्लेन कर रहा है? वर्ब को, यानी बोलने को। इट मीन्स ये एडवर्ब ही है प्लेजेंटली, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर ई वाली स्टेटमेंट है इन योर डिक्शनरी द वर्ड हैंगर कम्स इमीडिएटली बिफोर द वर्ड हैंग, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हैंग के बाद अदर वर्ड्स भी आती हैं, आप डिक्शनरी में चेक करें, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अ हैंगर इज समथिंग यू हैंग क्लॉथ ऑन, नो, यहाँ पे ये हैंगर जो है ये एरोप्लेन से रिलेटेड है, जो कि दूसरा हैंगर है ना जिसपे आप क्लोथ पुट ऑन करते हैं, वो हैंगर के स्पेलिंग और हैं, वो है HANGER, ठीक है, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। जी, यू आर रीडिंग दिस बुक, तो ये ट्रू है, एक सिंपल सेंटेंस है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ब, नो, जो एडवर्ब है उसको हम स्टार्ट ऑफ द वर्ब में लिखते हैं, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। आई वाला है द वर्ड लेटर एंड लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये ट्रू है। देखिए अल्फ़ाबेटिकली लिखे है ना, लेटर है, टी के बाद ई, टी उसके बाद ई आ रहा है आपके पास, तो फिर ये डबल टी, ठीक है, यानी ई के बाद आपको पता है कि टी ही आता है, तो ये वही सेम सीक्वेंस चल रहा है। फिर डबल टी के बाद ई था, इसलिए इसकी का सीक्वेंस पहले बनता था, और यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखें तो डबल टी के बाद यू है जो कि ई के बाद ही आता है अल्फ़ाबेट, तो ये सीक्वेंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अब प्रीफिक्स इज़ अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड एडेड टू द एंड ऑफ अनदर वर्ड, नो, प्रीफिक्स जो है उसको हम किसी भी वर्ड के पहले यूज़ करते हैं, ठीक है।
जैसे अनऑथराइज्ड, इसमें अन जो है वो प्रीफिक्स है, तो और ये ऑथराइज से पहले लगा हुआ है तो वो प्रीफिक्स है। लेकिन इधर वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि प्रीफिक्स को आप यानी किसी भी वर्ड के एंड पर ऐड करते हैं तो नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। Then we have case statement. A stitch in time saves nine is a famous proverb. So it's true. ये एक फेमस प्रोवर्ब है, ठीक है, कि एक प्रॉब्लम जो है उसको अगर आप उसी वक्त सॉल्व कर लेंगे तो इट्स बेटर कि आप वेट करें कि वो प्रॉब्लम कोई बड़ा इशू बन जाए, ठीक है। तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। टू पुट ऑफ मीन्स टू सेव मनी, नो इट्स फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज करनी है सॉल्व अपनी बुक्स पर। और ये देखें, आपने ये जो बॉक्स दिए हुए ना, इसमें आपने ट्रू स्टेटमेंट्स यहाँ से काउंट करनी है, उनका नंबर लिखना है, फिर फॉल्स स्टेटमेंट काउंट करनी है, उनको इधर लिखना है। और लास्ट पे आपके पास एक क्वेश्चन है, देयर आर मोर ट्रू स्टेटमेंट्स दैन फॉल्स स्टेटमेंट्स इन दिस एक्सरसाइज, ट्रू और फॉल्स। अब बताएं कि यहाँ पे क्या ट्रू वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स वाली स्टेटमेंट से ज़्यादा हैं। अगर तो है बताएं ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स है, ठीक है, तो वो भी आपने इधर लिखना है। अच्छे से आपने ये सारा काम करना है। इसके अलावा नोट से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे रिमेनिंग। जी स्टूडेंट्स, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। विच थ्री पीस ऑफ एडवाइस डज द स्पीकर गिव्स द बॉय, यानी जो स्पीकर है, यानी जो उसकी मदर है, वो अपने बेटे को कौन सी 5 नसीहतें करती है, ठीक है। डोंट टर्न बैक, पीछे नहीं मुड़ना। डोंट सिट डाउन, बैठना नहीं है। डोंट फॉल, और ना ही गिरना है, ठीक है, आर द 3 पीसेज ऑफ एडवाइस द स्पीकर गिव्स टू द लिसनर इन द पोएम। So turn to the next page and we have question number 6. Which sentences are repeated in the poem? जी, तो इसमें पूछा कि कौन सा सेंटेंस पोएम में दोबारा रिपीट किया गया। द लाइन लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल क्लियर इज रिपीटेड। विच लाइन इज द शॉर्टेस्ट, कौन सी लाइन शॉर्टेस्ट थी इसमें पूरी पोएम में। तो वो जो वर्ड लिखा था ना बेयर, वो शॉर्टेस्ट लाइन थी। उसके बाद वाई डू यू थिंक द पोइट मेड दिस लाइन सो शॉर्ट, कह रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि क्यों ये लाइन बहुत शॉर्ट लिखी गई। इट इज़ अ स्टार्क फैक्ट दैट हर लाइफ हैज़ बीन हार्ड, एम्प्टी एंड विदाउट कम्फर्ट्स विच द वर्ड ऑन इट्स ओन मेक्स क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि ये इस वजह से उसने शॉर्टेस्ट रखी क्योंकि इससे ये हकीकत जाहिर हो रही है कि उसकी लाइफ में उसने बहुत सी हार्डशिप्स देखी थी। उसकी लाइफ मतलब खाली थी और बगैर यानी आसानियाँ नहीं थी उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो एक लफ्ज़ से ही हमें उसकी सारी लाइफ का भी पता चल जाता है, तो इसलिए उसने इसको शॉर्टेस्ट रखा। सो ये अपने क्वेश्चन आंसर भी और आपने जो वर्क बुक से अपनी एक्सरसाइज है उसको अच्छे से बुक पे सॉल्व करना है, ठीक है, और लर्न करना है। थैंक यू सो मच।